चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सही जगह नहीं लगता, फिर उसका धन खाने में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता, उसका धन फिर अदालत में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता, फिर उसका धन उसके शरीर पर ही खर्च करना पड़ता है, उसको ठीक करने के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों की दौलत तुम्हारी दान करिए, बिल्कुल मत करो, आप किसी को मत दो, परंतु इतना निवेदन जरूर है कि तुम्हारे यहाँ अगर कोई अतिथि के रूप में आ जाए, कोई तुम्हारे यहाँ आकर दरवाजे पर बैठ जाए, तो मेरी घर की बहू और बेटों से निवेदन है, उससे एक बार पानी की जरूर पूछ लेना। काका जी पानी ला दूं क्या? मामा जी पानी ला दूं क्या? अतिथि देवो भव। आप बस केवल इतना भी पूछ लोगे कि मैं पानी ला दूं, मैं जल ला दूं, मैं आपको ये ला दूं, मैं आपको वो ला दूं, बस इतना सा भी पूछ लिया और मुंह भी झूठा करा दिया, तो ये जिंदगी का मत करो लाखों का दान, मत करो करोड़ों का दान, मत दो एक रुपया भी किसी को, पर जो दरवाजे पर आया, तुम्हारे द्वार पर आया, तुम्हारी चौखट पर आया, तुम्हारे द्वार पर जो पहुंचा है, उसको भूखा और प्यासा न रखो, उसको एक गिलास पानी जरूर पिलाओ। भजन करो, स्मरण करो। वैभवता धन की नहीं है साहब, यहाँ कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में एक जगह पर भी वेद व्यास जी ने नहीं लिखा कि यहाँ करोड़ों का दान करना, कि संपदा करना, कि तुम दौलत बनाना, कि धन देना, कि सत्ता देना, कि वैभव देना। वेद व्यास जी ने पूरी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि कहीं अगर पानी नहीं हो तो कहीं कुआं खुदवा देना, कहीं अगर फुलवारी ना हो तो फूल का बगीचा लगा देना, कहीं फल वाले वृक्ष ना हो तो फल वाले वृक्ष लगा देना, कहीं अगर धूप पड़ रही हो तो उनको ठहरने के लिए कहीं छांव करा देना। ये वेद व्यास जी ने नहीं कि यहाँ पर तुम्हें इतना धन देना है या दौलत देना है, सत्ता देना है, वैभव देना है, पैसा देना है, ये वेद व्यास जी नहीं लिख रहा है। वेद व्यास जी लिख रहा है कि किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं संसार। कोई कहता है भगवान शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल जब हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, वो जल बहकर पृथ्वी मैया में जाता है, और जब पृथ्वी को जल जाता है तो पृथ्वी हमारे दोष को, हमारे पाप को समाप्त करती है और हमको आशीर्वाद देती है, पूतो फलो। पृथ्वी हमको आशीर्वाद देती है, भूमि वसुंधरा हमको आशीर्वाद देती है कि पूतो फलो। तो भूमि मैया ने भी फसल दी तो उनने भी तुमको काटा, उन्हें भी कह दिया बीज तो खड़ा होगा, फसल तैयार होगी, बोते बोते भोजन करते करते भजन करोगे तो अन्न जो अंदर गया है वो भी आपको पुण्यमय बना देगा। भोजन बनाते बनाते भजन करोगे तो रोटी सब्जी भी तुमको पुण्य दे जाएगी। जमीन बोते हुए, जमीन में बीज डालते समय, जमीन में हल चलाते समय भजन करोगे तो जमीन भी फल दे देगी। और मालूम पड़ा तुमने काटा लगा और स्पीकर चल रहा, ट्रैक्टर चल रहा, और चलते 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 जमीन में तुमने बीज तो बो दिया, अब उसके बाद में तुमने बोला कांटा लगा, अब उसमें भी कहा तू फसल बो दे, बीज तैयार कर दे, फसल भी अच्छी आई, दिख भी रही है, हरी भरी है, और जो काटने का समय आया ना ऊपर से जो टपकाया सब, अब रोता फिरे कांटा लगा। और तू अगर भजन गाते गाते एक बार प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना कि फसल बोते बोते, जमीन में हल चलाते चलाते, बखर चलाते चलाते, जमीन में बीज बोते बोते, एक बार ट्रैक्टर में भजन चला कर देखना, भजन चला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राम 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 सीता राम, हरे कृष्ण हरे राम। एक बार ट्रैक्टर में भजन चला के फिर बीज बोकर देखना, ऊपर वाला सब दूर पानी बरसाएगा और फसल तेरी बिगड़ने नहीं देगा, ऐसी फसल देगा कि आनंद कर जाएगा। आनंद वो महाराष्ट्र की संत कंडे बनाती, भजन करते करते कंडा बना रही है, भजन करते करते रख दिया।
पड़ोसी बड़ा जलता था। अच्छा, जलने वालों की भी बड़ी विचित्र बात है, वो संतों से भी जलते हैं। अब इनसे जलकर क्या करोगे संतों से, और उससे भी जलन। ये कंडा बना के रखी, इसने पूरे कंडे की चोरी कर दी। सन्यासन ने पहुंचकर महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरे कंडे चोरी चले। राजा ने पूछा, तुम्हें किसी पर शंका है? महाराज जी अब मैं क्या कहूं, मैंने खुद कंडे चुराते हुए देखा है, मेरा पड़ोसी ले गया कंडे। अब पड़ोसी भी अच्छा सेठ था, उसको कंडे की क्या जरूरत तुम्हारे पड़ोसी को, बहुत अच्छा नगर का सेठ है। पड़ोसी को बुलाया, सेठ जी तुमने कंडे चुराए? सेठ जी बोले, मेरे यहाँ कंडे की कमी है क्या? पूरा खदान भरा पड़ा हुआ है, पूरा गोडाउन भरा पड़ा है कंडे ही कंडे से, पूरा थला भरा पड़ा है कंडे ही कंडे से। सन्यासन कह रही तुमने कंडे चुराए? नहीं, मैं चुरा ही नहीं सकता, मुझे कंडे की क्या जरूरत? सन्यासन, राजा ने पूछा तुम्हारे कितने कंडे थे? 4। कितने बड़े थे? कितने बड़े? अपने कंडे को पहचान जाओगी? हाँ। अब सेठ जी भी इतना चतुर था, उसने सन्यासन जितने बड़े कंडे बनाती थी, उसने उतने ही बड़े कंडे बनवाकर पूरा खला भर रखा था। अब 4 कंडे सन्यासन पहचाने तो पहचाने कैसे? राजा ने कहा, चलो सेठ जी गाड़ी में भरकर पूरे कंडे लेकर राजभवन में आइए, सन्यासन कंडे पहचान, तेरा कंडा कौन सा है? सन्यासन ने देखा कंडे पहचान में नहीं आ रहे, एक जैसे कंडे लग रहे थे। सन्यासन को लगा मैं कंडा बनाती थी गोबर का तो भजन गाती थी। सन्यासन ने एक एक कंडे को कान से लगाया, फेंकती जाए, कान से लगाया, फेंकती जाए, कान से लगाया, उठाकर इधर रख लिया, फिर फेंका, फिर फेंका। 4 कंडे सन्यासन ने उठाकर बाजू में रख लिए। राजा ने पूछा, तुमने अपने कंडे पहचान लिए? आओ ये रखे 4 कंडे, तुम कैसे कह सकती हो कि 4 कंडे तुम्हारे हैं? सन्यासन ने कहा, मैं कंडे बनाते बनाते भजन करती थी, मेरे कंडे में भी राम नाम और कृष्ण नाम की आवाज आ रही है। आप सुन सकते हो। कंडा राजा के हाथ में आया और राजा ने कंडे को जब कान से लगाया तो उसमें आवाज आ रही थी, विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल, पांडुरंगा विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, नारायण नारायण। कंडे में से आवाज आ रही थी। राजा ने उस सन्यासन के चरण पकड़ लिए, तेरी भक्ति बड़ी अविरल है, जो कंडे में भी राम नाम और कृष्ण नाम की आवाज आ जाए। वो भक्ति कितनी प्रबल है, वो भजन कितना प्रबल है। हल चलाओ, भजन करते हो, बीज बो, भजन करते हुए। कोई तुमसे कहे कथा में क्यों जा रही हो, क्या चाहती हो कथा में जाकर? कह देना, चाहना मूल्य नहीं है कि मैं कुछ चाहूं, कि मुझे कुछ चाहिए। ना ना ना, मैं तो बस शिव जी का भजन करूंगी तो ये विश्वास है मेरा कि मेरा बाबा मेरा संग मेरी दुख की घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ये निश्चित है।